आज का हमारा टॉपिक है फिलोटॉक्सी पर्ण विन्यास। इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे। तो पर्ण विन्यास मोस्टली 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 अल्टरनेट फिलोटॉक्सी, एकांतर पर्ण विन्यास। एकांतर पर्ण विन्यास में पत्तियां अल्टरनेट, एक पत्ती राइट साइड से, फिर इसके बाद दूसरी वाली लेफ़्ट साइड से, फिर तीसरी राइट साइड से और फिर चौथी लेफ़्ट साइड से। तो इसमें पत्तियां की 2 रो बनती है, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। तो अल्टरनेट एक के बाद एक पत्तियां, तो इसको बोलते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास का मतलब है कि जो पत्तियां हैं वह मेन एक्सिस पर यानी स्टेम पर या ब्रांच पर किस मैनर से लगी है, उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का है। तो पहला अरेंजमेंट है एकांतर पर्ण विन्यास। जैसे हमें ये सरसों में, और ये एक सकुलेंट प्लांट है यूफोर्बिएसी कुल का, इसके अंदर हमें इस प्रकार का पर्ण विन्यास देखने को मिलता है। दूसरा पर्ण विन्यास है हमारा स्पाइरल यानी सर्पिलाकार पर्ण विन्यास। और सर्पिलाकार पर्ण विन्यास को समझेंगे। देखो, जब पर्णवृंत जब स्टेम पर लगे होते हैं और इन पर्णवृंत के जो एक्सिस से जुड़े हुए पॉइंट को जब आपस में मिलाते हैं तो इससे एक स्पाइरल शेप बनती है। जैसे यहाँ देखें आप, ये बिल्कुल तो इसमें देखो स्पाइरल फिलोटॉक्सी यानी सर्पिलाकार पर्ण विन्यास में पत्तियां जस्ट राइट और नेक्स्ट वाली लेफ्ट से नहीं निकलकर, ये देखो आप, ये इधर से और फिर ये सामने से और फिर इसके अगली वाली पीछे से। तो जब इसके हम स्टेम से अटैचमेंट पॉइंट को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ेंगे तो इससे हमें एक स्पाइरल शेप प्राप्त होगा। तो इसको सर्पिलाकार पर्ण विन्यास बोलते हैं। और इसका उदाहरण है चाइना रोज, गुड़हल। यह हमें नॉर्मली गार्डन वगैरह में देखने को मिल जाएगा गुड़हल। यह एक गुड़हल की जो पंखुड़ियां हैं वह एक नेचुरल इंडिकेटर का काम भी करती है। एसिड बेस वाले पार्ट में आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये था हमारा स्पाइरल यानी सर्पिल पर्ण विन्यास। नेक्स्ट है हमारा तीसरा हमारा पर्ण विन्यास है सम्मुख अपोजिट फिलोटॉक्सी। इस प्रकार के पर्ण विन्यास में एक ही पर्वसंधि से पत्तियों का एक युग्म निकलता है। जैसा आप इस जामफल की एक के बाद एक पर्वसंधि पर देख रहे होंगे कि पत्तियों का एक युग्म यानी जोड़ा निकल रहा है। फिर ये जो अपोजिट फिलोटॉक्सी है यह भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अपोजिट सुपरपोज्ड। अपोजिट सुपरपोज्ड का मतलब होता है सम्मुख अध्यारोपित। इसमें अगर एक पर्वसंधियों के पर्ण युग्म के ऊपर वाला जो पर्ण युग्म है एक ही तल में एक दूसरे के ऊपर, यानी यह इसको ढक लेता है। जैसे यहाँ देखें आप, यह नीचे वाली पत्ती को ऊपर वाली पर्वसंधि की पत्ती यहाँ पर क्या कर रही है, ढक रही है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए ये देखें आप, केवल हम यहाँ पर 2 पर्वसंधियाँ रखते हैं। तो देखो, ये ऊपर की पत्ती इस नीचे वाली पत्ती को क्या करेगी, ढक लेगी। अध्यारोपित क्या बोलेंगे इसको, सुपरपोज, अध्यारोपित। तो ये बिल्कुल एक के ऊपर एक सुपरपोज्ड। तो ये हो गया आपका सम्मुख अध्यारोपित, अपोजिट सुपरपोज। नेक्स्ट इसका दूसरा प्रकार है अपोजिट डेकसेट, सम्मुख क्रोशित। इसमें देखो आप, निचली वाली पर्वसंधि का जो पत्तियों का युग्म है इसमें भी पत्तियां पेयर में यानी जोड़े में निकलेगी, लेकिन ऊपर वाली पत्तियों का युग्म इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये देखो आप, इसको भी और अच्छे से ये देखो आप। तो इसमें आपको यह है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आँख या मदार का पेड़ है ये, और ये इसकी पत्तियां। तो इसको बोलेंगे सम्मुख क्रोशित। ये क्रॉस बन रहा है, देखो, नीचे वाली पर्वसंधि और ये ऊपर वाली पर्वसंधि की पत्तियों का जोड़ा। ऐसा ही हमें
और भी प्लांट्स में देखने को मिल सकता है। जैसे ये हमारे पास एक सदाबहार का प्लांट है जिसको सदा सुहागन नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें भी सम्मुख क्रोशित पर्णविन्यास पाया जाता है। इसी का एक और उदाहरण है तुलसी। तुलसी हमें हर घर में मिल जाती है, तो इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। देखो आप, नीचे की पत्तियों का युग्म और दूसरी पर्वसंधि और ये मिलकर बना रहे हैं क्रॉस। एक और ये भी नॉर्मली अपन को गार्डन में मिल जाता है, ये पौधा है ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा। तो ये पत्थर चट्टा की पत्तियां देखिए आप, ये भी, ये देखो आप, नीचे वाली पत्तियों का जोड़ा और ऊपर वाली पत्तियों का जोड़ा सम्मुख क्रोशित। और ब्रायोफिलम को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, यह लीफ द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, यानी कायिक प्रजनन करता है। अगर इसकी पत्ती नम मिट्टी में गिर जाए तो इससे यहाँ जो खाँचों में इनके एडवेंटियस बड होती है, अपस्थानिक कलिकाएँ, इनसे नया पौधा विकसित हो जाता है। नेक्स्ट पर्णविन्यास है हमारा वॉर्ल्ड फिलोटॉक्सी, चक्राकार पर्णविन्यास। इसमें प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियां चक्र के रूप में निकलती है। जब पत्तियां 2 या 2 से अधिक होती है और वह पर्वसंधि पर चक्राकार मैनर से लगी रहती है, जैसे देखो आप ये और नीचे वाली पर्वसंधि पर, तो इसको बोलेंगे चक्राकार पर्णविन्यास। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एलोस्टोनिया, ये जो पौधा है यह है एलोस्टोनिया। दूसरा है नीरियम इंडिकम, कनेर में भी हमें चक्राकार पर्णविन्यास देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, मोजेक लीफ फेलोटॉक्सी। यह हमें बिगोनिया और एकेलिफा में देखने को मिलता है। इसका देखो हमने एक यहाँ जुगाड़ बनाया है, क्योंकि इसका पौधा हमें मिला नहीं है लाइव। तो देखो इसमें प्रत्येक पर्वसंधि पर, ये देखो आप, इसके लिए मैंने यह एक मांसल पौधे तना लिया है किसी पौधे का, और उसमें यह बेम्बू स्टिक डालकर और किसी अन्य प्लांट की पत्तियां यहाँ पर मैंने अरेंज करी है। तो इसमें नीचे वाली जो पर्वसंधियों से पत्तियां निकलती है उनके पर्णवृंत बड़े होते हैं, और उससे ऊपर वाली पर्वसंधि के पर्णवृंत उससे छोटे, और सबसे ऊपर वाली पत्तियों के पर्णवृंत और छोटे, उत्तरोत्तर क्या होते जाते हैं, छोटे। और ये पत्तियां बिल्कुल एक तल में होती है। एक तल का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। देखो इसके ऊपर ये, इसके ऊपर है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश को प्राप्त करने के लिए पत्तियां इस मैनर में जम जाती है कि ऊपर, उत्तरोत्तर ऊपर की पर्वसंधियों से जो पत्तियों के पर्णवृंत होते हैं वह उत्तरोत्तर छोटे होते जाते हैं, जिससे नीचे की पत्तियां भी देखो आसानी से मेरे हिसाब से प्रकाश को प्राप्त कर पा रही है। ऊपर वाली भी प्रकाश को प्राप्त कर रही है और सबसे ऊपर वाली भी प्रकाश को। इसको बोलेंगे लीफ मोजेक फिलोटॉक्सी, और इसके एग्जाम्पल है बिगोनिया एंड एकेलाइफा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये नीट का एक छोटा सा टॉपिक है, पर्णविन्यास, फाइलोटॉक्सी। थैंक यू।